हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूं कि एफआईआर को 3 तरीके से दर्ज कैसे करवाया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि अपराध को 2 श्रेणी के अंदर बांटा गया है। एक तो है गंभीर अपराध और एक है कम गंभीर अपराध। समझने के हिसाब से अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो एक है कॉग्निजिबल ऑफेंस और दूसरा है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। ये 2 तरीके के अपराध होते हैं। अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस होते हैं तो ये गंभीर अपराध है। पहली चीज, ऐसे गंभीर अपराधों के अंदर धारा 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर को दर्ज किया जाता है। दूसरी चीज, अगर आपका मामला कम गंभीर है या साधारण प्रकृति का अपराध हुआ है तो धारा 155 सीआरपीसी के तहत मामले को दर्ज किया जाता है। अब पहला तरीका ऐसा है एफआईआर दर्ज कराने का कि थाने पर जाकर एफआईआर को दर्ज करवाना। अब डिपेंड करेगा कि आपका जो मामला है वो गंभीर प्रकृति का है या कम गंभीर प्रकृति का है। ये तो एक तरीके की बात हुई। अब पहले मैं आपको बता दूं कि गंभीर प्रकृति के अपराध और कम गंभीर प्रकृति के अपराध में क्या फर्क है। तो देखिए, अगर संज्ञेय अपराध है, धारा 154 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है, तो ऐसे में पुलिस के पास ये अधिकार है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उस व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि इसमें पुलिस को किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। पुलिस के पास पावर है कि बिना वारंट के भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सके कि उस व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया हुआ है। वहीं अगर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है तो पुलिस एनसीआर काटेगी उसकी। उस व्यक्ति को कहेंगी कि आप थाने पे जाओ और थाने पे जाने के बाद आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आएंगे, तब हम इस मामले के अंदर जांच करेंगे। मतलब कि वो जांच भी नहीं कर सकती। और अगर संज्ञेय मामला है तो पुलिस उसकी जांच भी कर सकती है। और एनसीआर के अंदर पुलिस जब तक जांच नहीं कर सकती जब तक कि कोर्ट से आदेश न आ जाए। ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। पहला तरीका हुआ एफआईआर को थाने पे जाकर दर्ज करवाने का। दूसरा तरीका, अगर आपके एफआईआर को थाने पे दर्ज नहीं किया गया है तो आप एसपी साहब के पास जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए निवेदन कर सकते हैं और एक लिखित के अंदर प्रार्थना पत्र लेके जा सकते हैं। वहां जाकर दे सकते हैं और बता सकते हैं कि ये मामला हुआ था और संबंधित थाने ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। तो ऐसे स्थिति में आपकी एफआईआर दर्ज किया जा सकता है एसपी साहब के आदेश के बाद। अगर एसपी साहब आदेश कर दिए आपके एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो अब राजस्थान के अंदर क्या नियम है। राजस्थान के अंदर सरकार ने ये नियम लागू कर दिया है कि अगर थाने पे पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो एसपी के पास जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और फिर एसपी साहब संबंधित थाने से ये इन्फॉर्मेशन लेंगे कि फलाने व्यक्ति की जो एफआईआर थी वो क्यों दर्ज नहीं की गई, कारण बताओ। उसका रीजन भी पूछ सकते हैं और नोटिस भी जारी कर सकते हैं। ये राजस्थान की बात है, बाकी स्टेट में हो सकता है कि इसका अलग नियम हो। लेकिन ये एफआईआर दर्ज कराने का दूसरा तरीका है, वो सेम है हर जगह पर कि संबंधित थाने पे जाकर ही एफआईआर दर्ज करवाएं। और अगर थाने पे एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है तो एसपी के पास जाकर एफआईआर दर्ज करवाएं। और अगर उसके बाद भी आपका मामला दर्ज नहीं हो रहा है तो देन आप लास्ट में जाएंगे कोर्ट के पास। आपको एक वकील हायर करना है और वकील के माध्यम से धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत अगर आपका मामला कॉग्निजिबल ऑफेंस का है तो आप परिवारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेंगे कोर्ट के अंदर और वहां से धारा 156 30 दिन का ऑर्डर करेगी कोर्ट संबंधित थाने को एफआईआर दर्ज करने का। तो ऐसे आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। और अगर मामला नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस का है तो ऐसे के अंदर जो मजिस्ट्रेट है धारा 155 सीआरपीसी के तहत ऑर्डर करेंगे और वहां पर पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आदेशित करेंगे उस मामले को दर्ज करने के लिए। अब अगर दोनों ही कंडीशन के अंदर आपका मामला दर्ज हो जाता है, चाहे वो फिर 156(3) के ऑर्डर से हुआ हो या 155 के ऑर्डर से हुआ हो, तो दोनों कंडीशन के अंदर जो पुलिस जांच करती है वो सेम होती है। ऐसा नहीं है कि जांच करने का तरीका भिन्न हो, बिल्कुल सेम होती है, मतलब सेम होती है। तो ये 3 तरीका है। इन तीनों तरीके से आप एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं और ये तीनों तरीके कारगर हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म इंडिया एडवेंचर 0.4 से।